नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जो लोग भारत में मंदी की अफवाहें फैलाते हैं उन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से जारी जीडीपी के आंकड़ों पर गौर कर लेना चाहिए। विपक्ष के जो लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, उन्हें तो सबसे पहले एनएसओ के आंकड़े देखने चाहिए। हम आपको बता दें कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यही नहीं, देश में बेरोजगारी भी कम हो रही है क्योंकि सरकार की नीतियों की बदौलत रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन का भी देश नया रिकॉर्ड बनाने वाला है, यानी विकास परियोजनाओं के लिए पैसा ही पैसा रहेगा। यह भी माना जा रहा है कि आरबीआई ने जो कदम पिछले दिनों उठाए हैं उसके चलते महंगाई भी जल्द ही कम होगी। बहुत सी वस्तुओं के दामों में तो कमी आने की शुरुआत हो भी चुकी है। हालांकि इन अच्छी खबरों के बीच चिंता इस बात की है कि हम तो तेज तरक्की कर रहे हैं लेकिन दुनिया पिछड़ रही है। अगर दुनिया ऐसे ही पिछड़ती रही तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। यह बात इस आंकड़े से समझिए। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 13.5% रही। वहीं इसी तिमाही में चीन की वृद्धि दर 0.4% रही है। ऐसा ही हाल दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का है। यदि हमारे और अन्यों के बीच यह अंतर इसी तरह बरकरार रहा तो मुश्किल हो सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत की जीडीपी अब महामारी यानी कोरोना काल से पहले के स्तर से करीब 4% अधिक है। इसके अलावा जिस तरह से वृद्धि को खपत से गति मिली है उससे संकेत मिलता है कि खासकर सेवा क्षेत्र में घरेलू मांग पटरी पर आ रही है। महामारी के असर के कारण 2 साल तक विभिन्न पाबंदियों के बाद अब खपत बढ़ती दिख रही है। लोग खर्च के लिए बाहर आ रहे हैं, सेवा क्षेत्र में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान इसे और गति मिलने की उम्मीद है। अब जीडीपी आंकड़ा बेहतर होने से रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को काबू में लाने पर ध्यान दे सकेगा। उल्लेखनीय है कि खुदरा महंगाई दर अभी आरबीआई के संतोषजनक स्तर यानी 6% से ऊपर बनी हुई है। एनएसओ के आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निजी निवेश सालाना आधार पर 20.1% बढ़ा। सरकारी खर्च इस दौरान 1.3%, जबकि निजी खपत 25.9% बढ़ी है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार सकल मूल्यवर्धन इस साल अप्रैल-जून तिमाही में 12.7% रहा। इससे सेवा क्षेत्र में 17.6%, उद्योग में 8.6% और कृषि क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि हुई। जहां तक बेरोजगारी के आंकड़ों की बात है तो आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2022 के दौरान सालाना आधार पर 12.6% से घटकर 7.6% रह गई है। हम आपको बता दें कि देश में अप्रैल-जून 2021 में कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण बेरोजगारी दर सर्वाधिक थी। लेकिन अब नवीनतम आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महामारी की छाया से निकलकर अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही है। आंकड़े दर्शाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2022 में घटकर 9.5% रह गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 14.3% थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी दर एक साल पहले के 12.2% की तुलना में अप्रैल-जून 2022 में घटकर 7.1% रह गई है। अर्थव्यवस्था के दूसरे मोर्चों की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि धीमी पड़कर 4.8% रही, जो चिंता का कारण है। इसके अलावा निर्यात के मुकाबले आयात का अधिक होना भी चिंताजनक है। साथ ही विकसित देशों में मंदी की आशंका से आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर की गति धीमी पड़ने की आशंका भी है। बहरहाल इन आंकड़ों पर गौर करें तो माना जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7% से अधिक की वृद्धि दर हासिल करने की ओर बढ़ रही है। सरकार को बस चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% पर बनाए रखना होगा। यह आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नरमी के संकेतों के बीच भारत की वृद्धि दर बेहतर होने से वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और देश में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।